हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज की इस वीडियो में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली जो ये डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, इनके वजह से जो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो काम करता है और हमें डिजायर्ड वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करता है। बेसिकली अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? सिंपल ये चीज है कि जितनी हम हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए और डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट किया जाए। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक सिस्टम में परफॉर्म होते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं वर्क आउटपुट मिलता है, चाहे वो इंजन से मिलता हो चाहे टरबाइन से मिलता हो। तो हमारा मेन पर्पज ये होता है कि जो हमारी हीट यूटिलाइज हो रही है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके डिजायर्ड वर्क आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, फिर आइसोबारिक के बारे में बात करेंगे और फिर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। इसको हम डेली लाइफ एग्जांपल से भी रिलेट करेंगे, जिससे आप इसे एकदम आसान तरीके से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इट मींस जब हमारा कोई वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें कोई भी यहाँ पे जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है वो एकदम फिक्स्ड है, रिजिड है। इट मींस इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम चेंज ना होने की वजह से जो डिजायर्ड वर्क आउटपुट है वो कोई भी वर्क आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी हमें वर्क आउटपुट नहीं मिलता है, जिसके वजह से जो हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट से अगर हम वर्क आउटपुट को माइनस कर देते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी आता है। तो जिसमें जो हमारा वर्क आउटपुट है वो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जीरो होता है। इस वजह से जो भी इंटरनल एनर्जी है वो हमारे हीट के इक्वलेंट होती है। तो इसको हम डेली लाइफ से एग्जांपल के थ्रू रिलेट करें तो हम पाते हैं कि जो भी रिजिड कंटेनर होते हैं वो आइसोकोरिक प्रोसेस का एक एग्जांपल होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट गैस सिलेंडर हैं। बेसिकली जब इसमें क्या है, कोई भी गैस एनर्जी इसमें स्टोर करी जाती है तो इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, जिससे ये हमारे जो सिस्टम है ये कोई भी वर्क आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे परफॉर्म होता है, तो वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होता है। तो ये जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो इसका सराउंडिंग प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जैसे हम हीट का एडिशन करते हैं वैसे हीट के एडिशन के वजह से जो इसके मॉलिक्यूल हैं जिनकी वजह से इंटरनल प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा किसी भी वर्क आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सराउंडिंग प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो W इक्वल टू P डेल्टा V। इट मींस ये हमारा क्या है, वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अब हम इसको डेली लाइफ से एग्जांपल से रिलेट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंजन होता है, तो अगर इंजन कोई भी चलता है तो उसमें पिस्टन एंड सिलेंडर का मूवमेंट होता है, तो उसमें हीट एडिशन किया जाता है, तो जिसके वजह से हमारा जो सराउंडिंग एनवायरमेंट का प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से हीट के एडिशन के वजह से यहाँ पे जो हमारा इंजन है वो डिजायर्ड वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज यहाँ पे सराउंडिंग जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट होता है। इट मींस यहाँ पे वॉल्यूम का चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हमारा इंजन जो है वो कहीं ना कहीं डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस बेसिकली क्या है, ऐसा कोई प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिकॉज ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें जो हमारा सिलेंडर है वो इतने जो इसकी जो एक कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छी है, जिसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है नियर अबाउट उसके बराबर मेंटेन रहता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे।
अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा वर्क आउटपुट होता है वो W इक्वल टू nRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। तो इसको हम वर्क आउटपुट इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और हमें जो भी वर्क आउटपुट मिलता है वो इसी फॉर्म में मिलता है। तो अब हम इसे डेली एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंटेनर है जो कि क्या है फुली कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, इट मींस जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर करने से इस पूरे सिस्टम का अगर टेम्परेचर कहीं कांस्टेंट किया जा सके तो यहाँ पे जैसे हम हीट एडिशन करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस परफॉर्म हो सके, तो ये हमें क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस का एक एग्जांपल माना जाएगा। तो आई थिंक अगर हम टिप्स की बात करें कि हम कैसे समझेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है और साथ ही आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए क्या है कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस को एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे तो कोई भी ऐसा कोई रिजिड कंटेनर जिसमें क्या है कोई वॉल्यूम चेंज ना हो तो वहां पे हमें क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। जैसा कि हम सभी अभी एग्जांपल में बता चुके हैं, कोई भी गैस का कंटेनर वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल है। वहीं अगर आइसोबारिक की बात करें तो कोई भी पिस्टन है जो कि क्या है जिसमें वॉल्यूम की चेंजेस हो सकते हैं, इट मींस अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकता है, तो वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होगा बिकॉज जो सराउंडिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा और उसमें उसके अंदर जो इनसाइड वॉल्यूम है वो चेंजेस हो रहे होंगे उसमें, तो वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल कहलाएगा। वहीं हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें कि कोई भी ऐसा कंटेनर जो कि क्या है थर्मली कंडक्टिव मटेरियल का बना है, अगर उसमें कोई ऐसे प्रोसेस किए जा रहे हैं जिसपे वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किए हुए, तो ऐसा कोई प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में और आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में आप लोग इजी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे और सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।